एनवी सर, वेलकम टू जेई लाइव डेली 2.0। ओके, आज का जो लेक्चर है, टुडे विल बी डूइंग लेक्चर 2 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक बार फटाफट बता दो चैट में दैट एवरीबडी कैन हियर मी और नॉट। सबको आवाज आ रही है? एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो वीडियो सब कुछ बढ़िया चल रहा है? कैसा चल रहा है बताओ? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट? आवाज आ रही है सबको? यस, शुड वी स्टार्ट? ओके, चलो, आई थिंक सबको आवाज आ रही है। विल स्टार्ट विद द लेक्चर। सो दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज। ठीक है, आई थिंक लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना? फर्स्ट लेक्चर जो था आईटीएफ का, बहुत ही मजा आया था। उसमें हमने सारे ग्राफ्स पढ़ लिए थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सीक इनवर्स, कोसीक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सबके ग्राफ हमने देख लिए थे, है ना? ग्राफ कैसे कैसे बनाते, उसमें तो हम महारथी हो गए। आज का जो लेक्चर है, इट विल बी बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज ऑफ अदर डिराइव्ड फंक्शंस। मतलब साइन इनवर्स एक्स तो है ही, अब मान लो कि साइन इनवर्स के अंदर मैं एक्स स्क्वायर डाल दूं या एक्स क्यूब डाल दूं, है ना? तो साइन इनवर्स के अंदर अगर मैं कुछ और डाल दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डाल दूं, ठीक है? तो साइन इनवर्स के अंदर अगर हम कुछ और डाल देंगे तो उसका डोमेन कैसे निकालेंगे? तो सम डिराइव्ड फंक्शन, उसका डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं? देखो, बेसिकली इसका नाम जो है ना, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फंक्शंस तो है ना? मतलब ये डोमेन और रेंज तो जब तक तुम कैलकुलस पढ़ोगे ना, तो ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना? मतलब ये तुम्हारे पीछे पीछे आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। जब तक हम फंक्शन पढ़ेंगे तब तक ये आता रहेगा। तो सब लोग यार अटेंडेंस मार्क कर दो अगर सब लोग आ गए हैं। सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर। जस्ट मार्क योर अटेंडेंस, लाइक बटन दबा देना सो दैट वी कैन स्टार्ट इन फुल जोश। ठीक है? सो आज का लेक्चर विल बी डोमेन एंड रेंज। बहुत मजा आएगा आज, मतलब हैशटैग चमका वाली फील भी आ जाएगी, है ना? सब लोग बोल रहे थे कि सर चमका दो, है ना? तो आज एकदम चमक जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को ये लेक्चर देख के। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा लेक्चर होने वाला है जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, है ना? तो एकदम एंड तक रहना और बहुत मजे करेंगे, मजा आ जाएगा आज। ठीक है? सो देखो, before we start, let me just introduce myself. Okay, so my name is Nishant Vora. I have done BTech from IIT Patna. I have 7+ years of teaching experience, mentored more than 5 lakh students now. ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों को आईआईटीज में भी भेजा हुआ है, टॉप रैंक्स भी प्रोड्यूस की हुई है, एंड देन फाइनली आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। मतलब यार मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को टीचर तो अच्छे अच्छे मिले हैं, है ना? तो यार जल्दी से यार इस वीडियो को शेयर भी कर दो विद द हैशटैग ऑफ जेई लाइव डेली। ठीक है, योर एवरी शेयर, योर एवरी लाइक मीन्स अ लॉट टू अस, आवर एंटायर टीम जो इतनी मेहनत कर रही है। ये देख रहे हो, दिस इज आवर सॉलिड टीम जो 1 साल से मतलब लगातार इतनी मेहनत कर रही है। तो यार उनके लिए एक शेयर तो बनता है ना? तो फटाफट से यार इसको शेयर कर दो। एंड इफ यू वांट यू कैन टैग मी आल्सो @Vora1310। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। आजकल तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी है ना? सो यू कैन टैग मी आल्सो। इफ यू आर टैगिंग मी तो मैं आई विल मेक श्योर कि आई विल रीशेयर योर स्टोरी आल्सो, ताकि सबको पता चल जाए कि यार जेई लाइव डेली की क्लास स्टार्ट हो गई है और अनअकैडमी जेई चैनल पे स्टार्ट हो गई है। ठीक है? सो आई होप, आई थिंक बहुत सारे लोग आ चुके हैं। विल स्टार्ट। एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था which has right now it has close to 32,000 members. Okay, बहुत सारे members already है। So if you also want to become the part of this group, then just go to this URL। जैसे ही आप ये URL पे जाएंगे तो एक join now का बटन आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना and you will become the part of the biggest telegram group which is there in this IIT JEE category। यहाँ पे देखो आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, जो भी हम नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं। अभी अभी हमने सुपर संडे भी किया था, है ना? हमारी पूरी टीम ने किया था। तो आपको नए नए नोटिफिकेशंस, हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, है ना, क्या क्या चेंजेस हो गए हैं आईआईटी जेईई के एग्जाम में, ये सारे नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिलते रहते हैं। ठीक है? तो वहां पे भी ज्वाइन कर लेना, सब लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड इफ यू वांट टू एक्सेस अवर लास्ट ईयर्स नोट्स, हमारे लास्ट ईयर के जो नोट्स थे उसको अगर आपको एक्सेस करना है, देन यू कैन जस्ट गो टू दिस URL tinyurl.com/jmobile। तो यहाँ पे सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट वन प्लेस। तो आपको इधर उधर चैनल पे जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। वी हैव मेड इट सिंपल फॉर यू सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द नोट्स, ऑल लेक्चर्स, एवरीथिंग आपको जस्ट एक क्लिक पे मिल जाएगा। ठीक है? सो इट इज दैट सिंपल। सारे आईआईटी जेईई के नोट्स और सब कुछ आपको मिल जाएगा जस्ट बेस्ड ऑन वन क्लिक। ठीक है? एंड यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर अगर हमें सब्सक्रिप्शन लेना है तो कौन सा करेक्ट टाइम होना चाहिए, है ना? कि हमें सब्सक्रिप्शन लेना है बट ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर हम कब लेंगे। तो देखो यार, अभी जो मई का मंथ है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपको जो जेईई एडवांस का एग्जाम रहता है, अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल राइट नाउ
दिस इज May 2020, ठीक है। राइट नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन और फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, 1 ईयर प्लस 1 ईयर, ठीक है, तो आपको जो सब्सक्रिप्शन चलेगा वो May 2021 तक चलेगा, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे May 2022 तक चलेगा इफ यू आर गोइंग फॉर 2 इयर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो आपको जो जेई एडवांस का एग्जाम रहता है ना, जेई एडवांस का एग्जाम भी जनरली मई के लास्ट संडे को होता है। आई थिंक इतना तो सबने ऑब्जर्व कर लिया होगा, है ना। जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है ना, दैट इज ऑलवेज ऑन लास्ट संडे ऑफ मे। अब ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जैसे इस बार तो कोरोना वायरस और सब काम खराब हो गया, इसीलिए थोड़ा डिले हो गया है, अगस्त में हो गया है, बट जनरली इट इज इन मे। तो अगर आप देखोगे तो अभी परफेक्ट 1 साल का समय, अभी आपके पास एग्जैक्टली 1 ईयर का टाइम है। तो जो लोग 12th वाले स्टूडेंट्स है, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, एग्जैक्टली 1 ईयर का टाइम है, तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा। वहां पे आपके सारे डाउट्स, सारे लेक्चर्स और आपको डीपीपी शीट मटेरियल सब आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको कहीं पे भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी जो पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा रही है, ठीक है। तो लाइव क्लासेस में यार अलग ही मजा आता है। वहां पे जो लाइव वाले हमारे जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हो, बहुत ही मजा आता है ना। मतलब पर्सनली मैं खुद भी वहां पे पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो यार बहुत मजा आता है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जो है ना, वो एजुकेशन के लिए ही बना है। तो वहां पे जिस तरह से हम इंटरेक्शन करते हैं, वहां पे इतने सारे स्टूडेंट्स भी नहीं होते, तो हम पर्सनलाइज तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यार जो 12th के स्टूडेंट है, और अब एक रिसेंटली एक अभी अभी न्यूज आई थी कि ड्रॉपर्स का जो बैच है, ड्रॉपर्स का बैच भी स्टार्ट हो गया है। तो May 13 से, आपको नहीं, May 11 से आई थिंक, ओके, May 11 से ही ड्रॉपर्स का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हो नेक्स्ट ईयर, तो डेफिनेटली आ जाओ यार, 2 या 3 दिन बाद ही ड्रॉपर्स का बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग ड्रॉप करने वाले हैं, डेफिनेटली ये वाला कोड यूज करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो। 2 दिन के बाद ही ड्रॉपर्स का एक डेडिकेटेड बैच, जिसको हम एक्सेल बोलते हैं ना, एक्सेल बैच, तो एक्सेल बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 11th ऑफ मे। तो यार जो लोग ड्रॉप करने वाले, उनके लिए भी आई थिंक अब राइट टाइम आ गया है, उनको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। और जो लोग 11th स्टैंडर्ड में है, जो लोग 10th स्टैंडर्ड में है और जो लोग 9th स्टैंडर्ड में है, उनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास तो बहुत सारा टाइम है। तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर 2 इयर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप देखो अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो एक तो ऑलरेडी प्राइजेस भी मिनिमम है, ठीक है, ऊपर से आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो एनवी लाइव, तो इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। सो इफ एनीबडी इज कमिंग ऑन प्लस, तो इस कोड को याद कर लो, विच इज एनवी लाइव, और इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट विल स्टार्ट विद द लेक्चर और देखते हैं कि यार हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने देखो ग्राफ्स की बात करी थी, बेसिक्स जो ग्राफ्स होते हैं उसकी बात हम कर रहे थे, उसका डिस्कशन हम कर रहे थे, ठीक है। तो ये ग्राफ देखो, ये किसका ग्राफ है बताना जरा, मैं थोड़ा चेक तो करूं कि तुम लोगों को याद भी है या ऐसे ही आगे, है ना। तो ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है यार, ये ध्यान से देखो, ऐसा कुछ ग्राफ हमने पढ़ा था। तो ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें चमक जाएगा, नहीं रेड कलर नहीं, है ना। तो ये चमक जाएगा कि यार ये तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। आई थिंक सबको समझ में आ गया, है ना, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है, ये कोसीक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। दिख गया क्या सबको, एक साइन इनवर्स का है और एक कोसीक इनवर्स का है। आई थिंक मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो। शॉर्टकट क्या था, जहां पे साइन इनवर्स का ग्राफ खत्म होता है ना, जहां पे साइन इनवर्स का ग्राफ, एक याद रखने का तरीका बताया था मैंने। तो अगर तुमने वो तरीका समझ लिया ना, मतलब सारे ग्राफ याद हो जाएंगे। तो याद करने का तरीका यही था कि यार जहां पे साइन इनवर्स खत्म होता है, वहीं पे कोसिक इनवर्स चालू होता है। जैसे अगर मैं साइन इनवर्स इसी में बना दूं, तो ऐसा ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ मैं इसी में बना रहा हूँ। तो अगर मैं इसी में बना दूंगा तो ऐसे आ जाएगा, है ना। जहां पे साइन इनवर्स खत्म हो रहा है, वहीं पे कोसिक इनवर्स चालू हो जाता है। तो ये जो ब्लू कलर वाला ग्राफ है, ब्लू कलर वाला ग्राफ है, दैट इज कोसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ। और ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सबको याद हो गया, है ना, याद करना भी थोड़ा इजी हो गया कि यार साइन इनवर्स का ये है, तो कोसिक इनवर्स वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे साइन इनवर्स खत्म होता है। सिमिलरली हमने ये भी देखा था, ये किसका ग्राफ है, ये फ, है ना, फ वाला ग्राफ किसका होता है। सो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आर्क कॉस एक्स। आर्क का मतलब भी वही होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स ही होता है। ये सब अलग अलग पैंतरे हैं लिखने के, है ना। मतलब बाकी बात तो वही है यार, आर्क कॉस एक्स लिखो या कॉस इनवर्स लिखो, सब एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यू कैन राइट इट एज आर्क कॉस एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। और ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है सीक इनवर्स एक्स का। तो इन दोनों को भी तुम एक साथ याद कर सकते हो। कैसे एक साथ याद कर सकते हैं, तो जहां पे ये खत्म होता है,
वहीं से सीक इनवर्स चालू होता है। तो जहां पे कॉस इनवर्स का ग्राफ खत्म होता है, ऐसा ही तो ग्राफ है ना, ऐसा और फिर ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स, और जहां पे कॉस इनवर्स खत्म होता है वहीं पे कोसिक इनवर्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि एक कॉस इनवर्स है, सीक इनवर्स है, तो हमने ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर हमने इसको याद किया था, इसको हमने याद किया था सुपरमैन ग्राफ। tan इनवर्स x का ग्राफ s शेप का होता है, s आ गया ना, अगर s आ गया तो tan इनवर्स x इज अ सुपरमैन ग्राफ। सुपरमैन जैसा ग्राफ आता है, इसकी एसिम्पटोट भी होती है, आई थिंक ये भी हमने देखा था कि ये दोनों एसिम्पटोट है, y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू प्लस पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू, दोनों एसिम्पटोट है, ठीक है। और ये किसका ग्राफ है, ये स्नेक जैसा ग्राफ होता है, मतलब सांप जैसा ग्राफ है, तो ये उल्टा है, मतलब ऐसी है लेकिन उल्टा है। तो यहाँ पे ये कॉट, और इसको मैंने, ये देखो ये एक्स एक्सेस है, दिस इज एक्स एक्सेस, यहाँ पे ये भी एक्स एक्सेस है। तो इसका अगर तुम ग्राफ देखोगे, tan इनवर्स x का ग्राफ देखो, तो आधा ऊपर है आधा नीचे। लेकिन अगर तुम कॉट इनवर्स x का ग्राफ देखोगे, ये है कॉट इनवर्स x का ग्राफ, तो कॉट इनवर्स x का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो ध्यान से देख लो कि पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर ही ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऊपर है। मतलब आई थिंक हमने ये भी प्रॉपर्टी लिखी थी कि कॉट इनवर्स x जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये हर जगह डिफाइंड है, मतलब ठीक है, ये हर जगह डिफाइंड है, इसका डोमेन आता है x एलिमेंट ऑफ r, इसका भी डोमेन वही है x एलिमेंट ऑफ r। तो डोमेन रेंज भी आई थिंक हमने पढ़ लिया था, ठीक है, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसिक इनवर्स, ये सारे ग्राफ आपको आई थिंक याद हो गए, ठीक है। और डोमेन रेंज का ये टेबल भी मैंने आपको दे दिया था कि देखो, इसको याद करने के लिए सिंपली ऐसे कर लो कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इन दोनों का डोमेन होता है -1 to 1, दोनों का सेम है। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का x एलिमेंट ऑफ r, हर जगह ग्राफ आता है इसका, सुपरमैन ग्राफ है, अपने को वो भी याद है। कोसिक इनवर्स और सीक इनवर्स, ये दोनों डिफाइन, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों तभी डिफाइन होते हैं जब x का वैल्यू या तो x से बड़ा, या तो 1 से बड़ा है या -1 से कम है। बीच में क्या आता है, और आता है, और आता है बीच में, ये ध्यान रखना, ठीक है। केवल इतना याद रखो कि बीच में और आता है, एंड नहीं आता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बीच में क्या आता है, और आता है कि या तो -1 से कम होना चाहिए या फिर 1 से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ गया ना, या तो -1 से कम होना चाहिए या 1 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कोसिक इनवर्स -2 डिफाइंड है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ ये डिफाइंड है। अगर मैं पूछूंगा कि कोसिक इनवर्स 2 डिफाइंड है क्या, तो हाँ ये भी डिफाइंड है, दोनों ही डिफाइंड है। लेकिन अगर -1 से 1 के बीच में कुछ ले लेंगे और मैं पूछूंगा कि लेट्स से कोसिक इनवर्स 0.5 ये डिफाइंड है क्या, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं ये तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो कोसिक इनवर्स तभी डिफाइन होता है जब x का वैल्यू, और सीक इनवर्स भी, ये दोनों ही, ठीक है, ये तभी डिफाइन होता है जब x का वैल्यू या तो 1 से बड़ा या -1 से कम। तो ये टेबल भी हमने याद कर लिया था। रेंज भी देखो, रेंज भी अगर याद करना है तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बस ओपन क्लोज का डिफरेंस है। यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे फिर y इक्वल टू 0 को हटाया गया है, मतलब बीच का वैल्यू हटा दो बस। आई थिंक हमने ऐसे याद किया था, ठीक है, -π/2 से π/2 है, तो बीच वाला वैल्यू क्या होता है, 0, तो उसको हमने हटा दिया। यहाँ पे 0 to π है, तो बीच वाला वैल्यू कौन सा होता है, π/2, तो उसको भी हमने हटा दिया, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया था कि ये टेबल है डोमेन और रेंज का। अब देखो कुछ क्वेश्चंस भी, मतलब हम करने वाले थे कि टाइम अप हो गया था, घंटी बज गई थी, है ना, तो हम अब कर लेते, अभी सेकेंड लेक्चर में कर लेते ये इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है tan cos इनवर्स 1/2। एक काम करता हूं, पहले इससे पहले ना एक काम करता हूं, मैं आपको प्रॉपर्टीज समझा देता हूं, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज कर लेंगे ना तो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी तो मैं बता ही देता हूं, ठीक है, इसको मैं समझा भी देता हूं। तो देखो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको नोट कर लेना सब लोग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, यार हमने देखा था कि ऑड फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से ऑड फंक्शन है, ग्राफ को देख के बताना यार, ये रे ग्राफ, इनमें ऑड फंक्शन कौन कौन से है, ये ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पे देखोगे तो ये ऑड फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली कोसिक इनवर्स एक्स, यहां पे भी देखो, यहां से ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है ना, यहां से मैं आगे जाऊंगा तो एक पॉइंट मिलेगा, यहां से हम पीछे चलेंगे तो भी एक पॉइंट मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो ये भी ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन कितने होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स होता है ऑड फंक्शन, फिर कोसिक इनवर्स एक्स भी होता है ऑड फंक्शन, ठीक है। फिर इसके अलावा और कौन सा ऑड फंक्शन है, एक tan इनवर्स x, ये भी हमने देखा था कि ये भी ऑड फंक्शन है। तो जितने भी ऑड फंक्शन है
उसमें एक प्रॉपर्टी भी हम बोल सकते हैं, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये अगर उसके अंदर माइनस होगा तो माइनस को हम सिंपली बाहर निकाल सकते हैं ना। ये बात सबको समझ में आ गई। माइनस को हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसिक इनवर्स, ये तीनों ऑड फंक्शन है। ये तीनों कैसे फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, एक्स को हम सिंपली बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे लोग आंसर भी दे रहे हैं 1/√3, बट एनीवेज मतलब देखो, मैं जब भी क्वेश्चन पूछता हूं तो मैं कभी भी आंसर नहीं मांगता हूं, मैं तो ये मांगता हूं कि यार तुम इस क्वेश्चन के बारे में सब कुछ बताओ। तो हमें मतलब कंप्लीट नॉलेज चाहिए, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना है। अगर किसी ने निकाल लिया तो वेरी वेरी गुड, मतलब आई थिंक ये तो आसान क्वेश्चन है, बट एक बार समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम, ठीक है, फिर तो फोड़ते ही रहेंगे, मतलब चमकाते ही रहेंगे, है ना। तो एक प्रॉपर्टी ये आई थिंक सबको समझ में आ गई कि यार ये तो ऑड फंक्शन है। और देखो जो फंक्शंस बच गए, जैसे कॉस बच गया, कॉट बच गया और सीक बच गया, उसमें फॉर्मूला ये होता है, कॉस के अंदर ना, जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि कॉस इनवर्स -1/2 निकालो, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में और सीक इनवर्स में अगर माइनस आ जाता है, अंदर अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है, तो इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी तुम बोल सकते हो कि दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा। तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो मैं इसको लिख दूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब तुम सोच सकते हो कि यार कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, बताना। कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, कॉस का वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री पे, है ना। तो 60 डिग्री मतलब π/3 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2π/3, है ना। तो ऐसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, समझ में आया ना। तो अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है तो उसमें फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, हमेशा पाई माइनस आएगा, ठीक है। आई थिंक ये भी सबको समझ में आ गया। लेकिन यार अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर आपने बता दिया और हम मान ले फॉर्मूला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम नहीं मानने वाले ये फॉर्मूला वॉर्मूला। हमें समझाओ कैसे आया फॉर्मूला, है ना। तो समझा देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ना, इसमें से कोई एक को मैं डिराइव कर देता हूँ, बाकी सबका सेम ही है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन तो क्या ही मतलब, हैशटैग चमक जाएगा अभी, है ना। कैसे करेंगे, तो हमें ये प्रूव करना है। देखो ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी कि cos इनवर्स माइनस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। इसको हमें समझना है कि यार ये कैसे आ गया, है ना। ऐसा मतलब आप बोल दोगे और हम मान लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये देखो, इसको समझते हैं, और आई थिंक अगर ये समझ में आ गया तो आज की क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। तो ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है, मतलब ये अपने को विजुअलाइज करना है। तो आई थिंक अभी 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 सबको समझ में आ जाएगा, सबको विजुअलाइज भी हो जाएगा। कैसे, तो ये किसका ग्राफ है बताओ, अगेन फ शेप का ग्राफ है। तो फ वाला ग्राफ है तो किसका होता है, कॉस इनवर्स एक्स का होता है। ये किसका ग्राफ बना हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना हुआ है। अब मैं पूछूंगा कि तुमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म जो था उसकी क्लास करी थी, तो तुम बोलोगे हाँ सर करी थी। तो यार आज ही टाइम है, आज वो मौका है, आज वो समय है जब तुम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म का अपना जो नॉलेज है उसको लगाओ, है ना। जो भी तुम्हें पढ़ाया गया था, यहाँ पे देखो, मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ये फंक्शन है एफ एक्स, इसको एक नाम दे देता हूं मैं, और ये जो पूरा फंक्शन है इसको एक नाम दे देते हैं जी एक्स। तो अब मुझे तुम बताओ कि अगर मुझे एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो यार देखो मैंने क्या किया, मैंने x की जगह -x डाल दिया, क्या समझ में आया। ये जो ग्राफ है इसी में हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ हमें पता है ऑलरेडी, है ना, एक पूरी क्लास मैंने पढ़ाया। तो अब तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा कि कॉस इनवर्स x का ग्राफ ये है फ शेप का। इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है और मैंने x की जगह -x डाल दिया। तो अगर मैंने x की जगह -x डाल दिया तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ हम कर देंगे फ्लिप इन y एक्सिस। यही था ना रूल, अगर आपने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म वाली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि फ्लिप इन y एक्सिस उल्टा होता है। मतलब अगर मैं x को -x से रिप्लेस करता हूं तो ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस में फ्लिप हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ ऐसा है फ शेप का, इसको अगर मैं y एक्सिस में मिरर इमेज ले लूं तो कैसा बनेगा बताना। ये वाला जो पोर्शन है, लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो राइट साइड चला जाएगा, और जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो अब ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा क्या बताओ, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ऐसा बनेगा ना। ये देखो ना, लेफ्ट साइड जो था, यहाँ पे लेफ्ट साइड था, यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा है ग्राफ, वो राइट साइड चला गया, ये देखो राइट साइड चला गया। और जो नीचे यहाँ पे राइट साइड था, यहाँ पे जो राइट साइड था वाई एक्सिस के, वो लेफ्ट साइड चला गया। समझ में आ गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड चला गया। तो ये ग्राफ किसका बन गया, ये सबको समझ में आ गया होगा कि ये ग्राफ बन गया
कॉस इनवर्स माइनस एक्स का, एक्स को हमने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो हमने बेसिकली इसको क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया वाई एक्सिस में, है ना। तो ये ग्राफ था कॉस इनवर्स एक्स का, कहां गया, ये ग्राफ है कॉस इनवर्स एक्स का। इसको वाई एक्सिस में मिरर इमेज ले लो, मतलब ये जो ग्राफ है ना, इसको पकड़ो और इसको फ्लिप कर दो वाई एक्सिस में, मतलब जो लेफ्ट है वो राइट और जो राइट है वो लेफ्ट, दैट्स इट, मिरर इमेज लेना है अपने को, तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये सबको समझ में आ गया होगा कि यार ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ बन गया। अब मुझे मान लो इसी ग्राफ को यूज करो, ठीक है, इसी ग्राफ को यूज करेंगे और gx का ग्राफ बनाना है, राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का तो ग्राफ बन गया। अब मुझे मान लो इसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस इनवर्स, ये वाला ले लेता हूं मैं, ठीक है, केवल इतना, केवल इतना, फिर इसको y शिफ्ट कर देंगे ऊपर। ओके, तो माइनस कॉस इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये मैंने क्या किया, ये पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया। अगर पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया, अब इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है, तो पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया, मतलब ये किस में फ्लिप होगा, इसको हम फ्लिप करेंगे, फ्लिप इन एक्स एक्सिस। ये समझ में आया, अगर मैंने पूरे y के आगे माइनस लगा दिया, पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया, तो जो ऊपर वाला ग्राफ था अब वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, जो ग्राफ ऊपर था अब वही ग्राफ नीचे चला जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, इसको फ्लिप कर देंगे एक्स एक्सिस में, तो ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है, मान लो ऐसा ग्राफ है ना, ऐसा फॉर शेप का ग्राफ है, तो यही वाला ग्राफ नीचे चला जाए तो ऐसे बन जाएगा, अंडरस्टूड। इसको फ्लिप कर दो, नीचे कर दो बस, तो ये ग्राफ है, देखो ऐसा ग्राफ आएगा, दिस इज द ग्राफ, यही तो है, ये वाला मैंने यहां बना दिया, समझ में आ गया, ये वाला ग्राफ यहां पे बना दिया, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें मुझे पाई ऐड करना है, ओके, प्लस पाई करना है ना, ये वाला जो ग्राफ है उसमें प्लस पाई करेंगे, तब आरएचएस का ग्राफ आ जाएगा, जीएक्स का ग्राफ आ जाएगा। तो इसमें प्लस पाई करेंगे तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें मैं अगर प्लस पाई कर दूं, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है माइनस पाई बाई टू, इसको शिफ्ट कर दो पाई यूनिट ऊपर, तो इसी ग्राफ को, ये जो ग्राफ है ना, इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा पाई यूनिट ऊपर, तो इसका ग्राफ बन जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई, इसको पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, है ना। अगर मैं इसको, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा अब, है ना, इसको अगर मैं पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब ये देखो, ये आरएचएस का ग्राफ है, ये एलएचएस का ग्राफ है, क्या दोनों सेम है, एग्जैक्ट दिख रहा है, ये ग्राफ है और इधर भी ये ग्राफ है, तो दोनों मैच कर गया ना, दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ये हटा देना, ठीक है। तो दिस इज, आई थिंक सबको समझ में आ गया, विजुलाइज भी हो गया यार, ग्राफिकली हमने कर लिया, इसमें अल्जेब्रिकली करने की जरूरत ही नहीं है, ग्राफिकली इसको तुमने विजुलाइज कर दिया, समझ में आ गया ना। हमने क्या कर दिया, बस ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म से एलएचएस का ग्राफ बना दिया, फिर आरएचएस का ग्राफ बना दिया। इसमें पहले इसका ग्राफ बनाया माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फिर उसको पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, देखो इधर, इधर पाई यूनिट, इसको ये कितना लेंथ है, यहां से यहां तक अगर तुम देखोगे तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, मतलब पाई यूनिट, इसको पाई यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो ये दोनों ग्राफ इक्वल हो गए, देखो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आई थिंक हैशटैग चमका इन एनवी स्टाइल, अगर मजा आ गया तो लाइक कर दो यार लेक्चर को, है ना। इस तरह से मतलब पढ़ने में अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो डेफिनेटली यार इसको लाइक कर देना वीडियो को। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन फिर से करते हैं, अब इस क्वेश्चन को करने का अलग ही मजा आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अब ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे, tan फिर cos इनवर्स 1/2, cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, cos का वैल्यू 1/2 हो जाएगा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 कर दिया, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा ना, ये तो ऑड फंक्शन है, तो माइनस को बाहर ले लो और यहाँ पे लिख लो tan इनवर्स ऑफ 1/√3, है ना। तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये tan और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पाई बाई 3, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30, 30 मतलब पाई बाई 6, तो आई थिंक ये tan पाई बाई 6 आ गया, tan 30 आ गया, बस tan 30 मतलब व्हाट इज द आंसर, 1/√3 इज द आंसर, है ना। तो आई थिंक सबने निकाल भी लिया था, 1/√3 इज द आंसर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताओ फटाफट। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में अलग ही मजा आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, क्वेश्चन तो हम कर ही लेते हैं, पाई बाई 3 और ये माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, हमेशा याद रखो, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसिक इनवर्स, ओके, ये तीनों ऑड फंक्शन है, ये तीनों ऑड फंक्शन है। तो इसमें अगर माइनस आएगा तो माइनस को हम बाहर निकाल देंगे, और बाकी में अगर माइनस आएगा तो पाई माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा अब बस। तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, है ना। तो साइन ये 60 डिग्री है और प्लस ये 30 डिग्री है, कैसे भी कर लो, डिग्री में कर लो, रेडियन में कर लो, तो साइन 90 आ गया, साइन 90 इज 1,
है ना, सबको समझ में आ गया होगा। साइन 90 इज 1। सब लोग ए आंसर क्यों बता रहे हैं? ये क्या हो गया भाई? है ना, आंसर इज 1। इसका आंसर है दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब ये एक अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। देखो एक बात और मेरी याद रखो, हमेशा अगर एक लाइन तुमने याद कर ली ना, तो मतलब एग्जाम के टाइम पे भी याद करोगे कि हाँ यार एनवी सर ने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये ऊट पटांग क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, अब देखो एक एक लाइन, बस उसको तुम याद कर लो। आईटीएफ चैप्टर के लिए बस एक लाइन में सारा चैप्टर समराइज कर दूंगा। ठीक है, आईटीएफ का अगर कोई क्वेश्चन आए और अगर वो ऊट पटांग दिखने वाला हो और उसमें कुछ भी समझ ना आ रहा हो, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें पता नहीं लंबा लंबा लिख दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऊट पटांग क्वेश्चन आ जाए और कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो एक ही फॉर्मूला है या एक ही मेथड है, इसको याद कर लो। जो भी इनवर्स में लिखा है, जैसे साइन इनवर्स 3/5 लिखा है, यहाँ पे tan इनवर्स 2 लिखा हुआ है, tan इनवर्स 3 लिखा है, जो भी इनवर्स लिखा हुआ है ना, उसको तुम कुछ अज्यूम कर लिया करो, या तो ए या बी, मतलब जो भी तुम्हें सिंबल सबसे अच्छा लगता हो, ए बी सी अज्यूम कर लो, या थीटा अल्फा बीटा गामा, कुछ भी अज्यूम कर लिया करो। ठीक है, व्हाट इज द मेथड? अगेन मैं बोल रहा हूं, एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी एग्जाम में इनवर्स का क्वेश्चन आया और अगर तुम फंस गए क्वेश्चन में, तो क्या करना है, जो भी इनवर्स लिखा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो भी लिखा हुआ है, उसको तुम एबीसीडी या फिर अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ ना कुछ अज्यूम कर लिया करो। तो हमेशा आंसर वो कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा और हमेशा आंसर आ जाएगा। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं करता हूं। अब अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तुम क्या करो, ये जो साइन इनवर्स, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है, इसको कुछ अज्यूम कर लो। मान लो मैं अल्फा अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, मैंने अल्फा अज्यूम कर लिया, तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? अब ये क्वेश्चन बन गया साइन 2 अल्फा। तो अपने को अब समझ में आ रहा है ना, देखो क्वेश्चन कितना सिंपल लग रहा है। अब जैसे ही तुमने अज्यूम किया तो एक तो क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हाँ यार क्वेश्चन बन रहा है। और ये साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दो, साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो साइन अल्फा बन जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो साइन अल्फा बन गया। तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 3/5, है ना, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 आएगी। अब इसको यूज करके ये निकालना है, बस क्वेश्चन सिंपल हो गया। इसको यूज कर, दिस इज योर गिवन, और इसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको लिख दो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। और यहाँ पे ट्राइंगल बना लो, बस जैसे ही तुम ट्राइंगल बनाओगे तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे एक सुंदर सा ट्राइंगल बना लो। साइन क्या होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज ये हो गया 4। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा का वैल्यू है 3/5 और कॉस अल्फा का वैल्यू है 4/5। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस तरीके से हम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें भी करने के लिए सेम है। इसको क्या अज्यूम कर लोगे, इसको ए अज्यूम कर लो, इसको बी अज्यूम कर लो। तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया cos 2a प्लस साइन 2b। तो इसका वैल्यू अपने को निकालना है। अब देखो क्वेश्चन पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लग रहा है, एकदम सिंपल हो गया क्वेश्चन। और हमने अज्यूम किया tan इनवर्स ऑफ 2, tan इनवर्स ऑफ 2 को हमने अज्यूम कर दिया a, और tan इनवर्स 3 इसको मैंने अज्यूम किया b। तो tan a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से निकाल लो ना, tan a का वैल्यू 2, tan b का वैल्यू 3। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये अज्यूम कर लिया। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो ये गिवन है, इसको यूज करो, इसको यूज करो और इसका वैल्यू निकाल दो। तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, इसको देखो tan a का वैल्यू पता है, अगर मुझे tan a का वैल्यू पता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है tan a के टर्म्स में। इसका मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना चाहिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री जिनको नहीं आता है, ऑलरेडी हमारा प्लस का एक कोर्स चल रहा है तो उसमें एनरोल कर लेना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। और साइन 2b का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर b। बस अब वैल्यू डाल दो, tan a का वैल्यू ये रहा, tan b का वैल्यू ये रहा, तो वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल। तो 1 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू निकालो यार फटाफट। तो -3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 आ गया, है ना। सो फाइनल आंसर इज 0। आई थिंक राज ने निकाल दिया था पहले ही, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अम्बरीश का भी आ गया, देवराज का भी आ गया, बढ़िया बढ़िया। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो थर्ड क्वेश्चन का जल्दी से बताओ, एबीसीडी में से
जल्दी से बता दो कैसे करेंगे, आर्क से कंफ्यूज मत होना। ये बस इसका मतलब होता है साइन इनवर्स। अगर आर्क समझ में नहीं आ रहा तो उसको हटाओ और इनवर्स लगा दो, इसको हटाओ और इनवर्स लगा दो, ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन बस ये लिखा हुआ है कि कॉस ऑफ, और इसको कुछ अज्यूम कर ही लो। इसको क्या अज्यूम करूंगा मैं, इसको कुछ ना कुछ अज्यूम कर लो। मान लो मैंने इसको ए अज्यूम कर लिया, इसको बी अज्यूम कर लिया, अलग अलग अज्यूम कर लो, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बन गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अपने को निकालना ये है ना, एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ही तुमने अज्यूम किया, हमेशा मेरी बात याद रखना बस। ठीक है, एक स्टेटमेंट याद रखना कि आईटीएफ के क्वेश्चन में कहीं पे तुम फंस गए, मतलब क्या करना है, अज्यूम कर लेना, खत्म। है ना, अज्यूम कर लो, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां से साइन ए का वैल्यू डायरेक्टली लिख दू, साइन इनवर्स ये ए है, तो साइन ए का वैल्यू आ गया 4/5। और सिमिलरली कॉस बी का वैल्यू कितना आ गया, कॉस बी यहां से आ जाएगा, ये भी 4/5। तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फाइन, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसमें ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल से आ जाएगा ना सब कुछ। यहाँ पे साइन ए गिवन है, मतलब दिस इज 4, दिस इज 5, सो दिस विल बी 3। और यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना लो। आया सबका आंसर कि नहीं आया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया करो फटाफट। तो ये एंगल बी है, मान लो अगर ये एंगल बी है तो ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है। समझ में आ गया ना सबको? तो यहाँ पे देखो कॉस ए का वैल्यू पुट कर दो, कर लोगे? कॉस ए का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख लो इस ट्राइंगल से, कॉस ए का वैल्यू है 3/5, कॉस बी का वैल्यू कितना है 4/5 प्लस साइन ए, तो साइन ए इज 4/5 इंटू साइन बी, तो साइन बी यहाँ से आएगा 3/5। तो आंसर आ गया 24/25, है ना? सी इज द आंसर। ओहो, सबका आ गया, क्या बात है यार, तुम तो मेरे से भी जल्दी कर लेते हो। चलो ये करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बता दो फटाफट, है ना, एकदम फास्ट, लाइटनिंग स्पीड, एकदम चमक जाना चाहिए सबको। इसको अज्यूम कर लो ए, तो क्वेश्चन क्या हो गया, tan 2a माइनस π/4। ठीक है, ये आ गया, ये क्वेश्चन बन गया। तो cot a का वैल्यू हमारे पास है 5। समझ में आ गया होगा, cot a का वैल्यू 5 है। तो cot a, इसमें आई थिंक ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। cot a का वैल्यू अगर 5 है तो tan a का वैल्यू कितना है, tan a का वैल्यू 1/5। एक काम करो, पहले tan 2a निकाल लो, है ना। tan 2a कैसे निकालूंगा मैं, फॉर्मूला लगा देंगे ना। tan 2a मतलब 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो। सो 2 इंटू tan है, सो 2 इंटू 1/5, ये आ गया। ओके, 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/25 आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू निकाल दो। ठीक है, यहां से कितना वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा 2/5 और ये 24/25। तो tan 2a का वैल्यू बताओ ना, tan 2a का वैल्यू विल बी हाउ मच, 5 डिवाइडेड बाई 12 आ रहा है, 5/12 आ रहा है ना। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना बस, दैट्स इट। इसको यहाँ पे पुट कर दोगे, कितना आंसर आ रहा है, 17/7 प्लस या माइनस। अरे यार, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। सो tan 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan 2a, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना बस, 5/12 माइनस 1 एंड 5/12 प्लस 1, सो दिस। ओके, सो दिस इज माइनस 7/17 आना चाहिए, ए इज द आंसर। 17/7 कौन बोल रहा था, है ना, बी करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शंस ध्यान से करना, मतलब अब इसमें ऑप्शन में, मतलब इसके माया जाल में फंस मत जाना। तो समझ गए ना, ऑप्शन में फंसना नहीं है, सिंपल है। क्या था देखो, कॉट ए था तो हमने tan a निकाल दिया रेसिप्रोकल, फिर tan 2a का फॉर्मूला लगा के tan 2a निकाल दिया। tan 2a क्यों निकाला, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट करना है ना यार, अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसीलिए tan 2a का वैल्यू मैंने पहले ही निकाल लिया, है ना, पहले ही इसको निकाल दिया और फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ वन मोर टॉपिक, जिसको मैं पहले समझा देता हूँ। ठीक है, तो अगेन पहले आराम से समझ लो और फिर इसका कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते रहना और सुनते रहना। ठीक है, तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक साइन इनवर्स है और एक कॉस इनवर्स है। ठीक है, साइन इनवर्स x है और कॉस इनवर्स x है। अब यार इसका डोमेन, अब मतलब देखो, इसका डोमेन तो अपने को याद हो ही गया है कि इसका डोमेन होता है x होना चाहिए बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, अब देखो इसी को थोड़ा हम एक्सटेंड कर देंगे। मान लो कल को ऐसा फंक्शन आ गया कि साइन इनवर्स x प्लस 1, इसका डोमेन बताओ। तो यार इसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स x का तो अपने को पता है, कॉस इनवर्स x का भी अपने को पता है,
तो सिंपलेस्ट टर्म में मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है। तो साइन इनवर्स के अंदर या फिर कॉस इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे हमने वो बोला था ना, रूट के अंदर कुछ भी हो, हाथी घोड़ा कुछ भी हो, उसको हम पुट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने पढ़ाया था ना यार डोमेन के लिए आई थिंक मैंने पढ़ाया था कि रूट के अंदर मान लो हाथी है, तो हम इसमें क्या, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, हम पुट कर देंगे हाथी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तरीका होता है। तो सिमिलरली साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, लेट्स से हाथी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, हाथी, और इधर भी वही है हाथी, तो हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन क्या बनाएंगे, इसकी कंडीशन यही बनेगी कि इसको यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, उस क्वांटिटी को तुम पुट कर दो, दैट क्वांटिटी शुड वेरी बिटवीन -1 and 1, तभी वो फंक्शन डिफाइन होगा। समझ में आ गया? यस, दिस इज क्लियर। मतलब अगर मान लो मैं ये फंक्शन दे दूं कि इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन कैसे निकालोगे तुम लोग, तो इसमें इस साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वो देखो, साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट क्वांटिटी शुड बी बिटवीन -1 and 1। बस अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, मतलब -2 और इधर आ गया 0, तो ये आ गया डोमेन, मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, -2 से लेके 0। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब यार साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स अगर कहीं दिख जाए, अगर कहीं पे दिख जाए, तो उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट क्वांटिटी शुड वेरी फ्रॉम -1 to 1, तभी वो डिफाइंड होगा, अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखो दो और फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, वो आसान है, दो और फंक्शन है, tan इनवर्स x है और cos इनवर्स cot इनवर्स x है। तो ये दो ऐसे फंक्शन है जिनका डोमेन है R, मतलब इसके अंदर तुम इनपुट कुछ भी दो उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सुपरमैन है ना यार, हमने तो इसका ग्राफ देखा है, सुपरमैन का ग्राफ है, ठीक है। तो सुपरमैन का ग्राफ है, मतलब इसमें तुम इनपुट कुछ भी दो ये हमेशा डिफाइंड होता है, ये कभी आनाकानी नहीं करता है कि सर आप एग्जाम्पल नहीं कराते हो, सर आप तो मतलब अच्छा नहीं समझाते हो, है ना, ये आनाकानी नहीं करता है, ये अच्छा बच्चा है, ये बोलता है कि हाँ मैं तो हमेशा डिफाइन हूँ, आप मुझे कुछ भी पढ़ाओ मैं तो अच्छे से पढ़ूंगा, है ना। तो tan इनवर्स है और cot इनवर्स है, ये दोनों अच्छे फंक्शन है, ठीक है, सुपरमैन फंक्शन है, ये हमेशा डिफाइंड है, इसके अंदर तुम कुछ भी डाल दो वो डिफाइंड ही होगा, कुछ भी डालो तुम, -∞ से इंफिनिटी में कुछ भी डालो, दैट इज ऑलवेज डिफाइंड, तो इसको हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, ये हमेशा डिफाइन होता है। लेकिन दो और फंक्शन है, एक है सीक इनवर्स x और एक है कोसीक इनवर्स x। अब ये कब डिफाइन होते हैं, ये तभी डिफाइन होते हैं जब x का वैल्यू या तो -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा, मतलब बीच में क्या है, और है, बार बार मैं बोल रहा हूं ना, या तो -1 से छोटा या 1 से बड़ा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी मान लो कि सीक इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो हाथी लिखा हुआ है, ठीक है, और कोसीक इनवर्स के अंदर भी वही लिखा हुआ है, तो हम कंडीशन क्या बनाएंगे, अरे यार समझ में आ रहा होगा, है ना, इतना अच्छे से समझा रहा हूं, तो हाथी जो भी कंडीशन हम क्या बनाएंगे, ये इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ना उसको तुम पुट कर दो कि या तो वो क्वांटिटी होना चाहिए लेस देन इक्वल टू -1 या फिर वो क्वांटिटी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां से इन दोनों को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद क्या लेंगे, हम इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन लेंगे, क्या लेंगे बताना जरा, हम इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, सीक इनवर्स ऑफ x + 1, यही ले लो, चलो अगर मैं ये ले लूं, तो यहां से पहले तो मैं सॉल्व करूंगा कि यार हाथी कौन है, पहले तो ये बताओ, ठीक है, ये है हाथी x + 1, तो ये क्वांटिटी या तो -1 से कम होनी चाहिए या फिर ये क्वांटिटी 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से आ गया x लेस देन इक्वल टू -2 और यहां से मेरे पास आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका फाइनली क्या लेंगे, यूनियन या इंटरसेक्शन। अब इसमें भी आई थिंक बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि सर आप तो कभी भी यूनियन ले लेते हो, कभी भी इंटरसेक्शन, हमें समझ में ही नहीं आया, है ना। तो यार देखो जब भी बीच में और होता है ना, बार बार तो बोल रहा हूं, अगर जब भी बीच में और होता है तो हमेशा यूनियन लेते हैं, अगर बीच में एंड होता है तो इंटरसेक्शन लेते हैं, और होता है तो यूनियन लेते हैं, सिंपल है। बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो क्या लेंगे, यूनियन। मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा कि x का वैल्यू या तो -2 से कम होना चाहिए, और -2 पे क्लोज आता है, यहाँ पे क्लोज आता है, या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज द डोमेन ऑफ सीक इनवर्स x + 1। सबको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, आई थिंक इतना तो सब कुछ सबको समझ में आ गया, ठीक है। साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए
बिटवीन -1 एंड 1, और सीक इनवर्स और कोसिक इनवर्स के लिए या तो -1 से छोटा या 1 से बड़ा, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। चलो तो अब समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 इसका डोमेन, तो इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट क्वांटिटी शुड बी बिटवीन -1 एंड 1। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 1 + 1 कर दो हर जगह, है ना, हर जगह +1 कर देंगे तो ये 0 ये 2। अब डिवाइड बाई 2 कर दो, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, इधर 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू, यार सोच समझ के बताना, अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा तो होता ही है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू हो सकता है -1 से 1 के बीच में, है कि नहीं, ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर है ना, तो -1 का भी स्क्वायर करूंगा तो वो भी तो लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया ना, यहां से यहां हमने कैसे किया। अरे यार, एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1, तो इसका मतलब या तो तुम ऐसे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, जिनको समझ में नहीं आया पूरा मेथड, ऐसे, फिर ऐसे, फिर वेवी कर्व इनइक्वालिटी, है ना। अब तो चमका, अरे यार अब चमक गया, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव चाहिए तो ले लो, ये लो, -1 से 1, सो दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, है ना। बड़े मेथड से भी कर दिया, छोटे मेथड से डायरेक्टली हमने विजुलाइज तो कर ही लिया था। सो इसका फाइनल आंसर इज -1 से 1 के बीच में होना चाहिए x। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन sin इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, तो इसका डोमेन बताओ। अब देखो इसमें कितनी कंडीशन बनेगी, सारी कंडीशन बनानी पड़ेगी अपने को। ठीक है, साइन इनवर्स भी डिफाइंड होना चाहिए, और लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है ना वो भी डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन बनेगी ना यार, एक तो यहाँ पे लॉग दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है, और रूट तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, कुछ स्क्वायर रूट टाइप का तो कुछ है नहीं, तो दो कंडीशन बनेगी। ओके, एक कंडीशन बनेगी कि x माइनस 3/2, इसमें क्या कंडीशन बनती है कि साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है दैट क्वांटिटी शुड बी बिटवीन -1 एंड 1। और सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन नंबर 2, कि लॉग के अंदर, लॉग कब डिफाइन होता है बताना, ये बताया था लॉग ऑफ हाथी तो लॉग तभी डिफाइन होता है व्हेन दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया x इज लेस देन 4, यहां से तो ये आ गया। और कंडीशन है ना, अब देखो बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है कि और आ रहा है, मतलब साइन इनवर्स भी डिफाइंड होना चाहिए एंड लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए, दोनों डिफाइंड होना चाहिए। मुझे मतलब ऐसा समझो कि x का ऐसा वैल्यू निकालना है, x का ऐसा वैल्यू मुझे इसमें इनपुट देना है कि दोनों फंक्शन डिफाइंड हो जाए, ये भी डिफाइंड हो जाए एंड ये भी डिफाइंड हो, बीच में एंड आ रहा है। तो जब भी यार कंडीशन बनाओगे ना तुम, कंडीशन 1 कंडीशन 2, तो बीच में एंड ही आता है हमेशा, है ना। बस यूनियन तभी करेंगे जब सीक इनवर्स आएगा, जब तक सीक इनवर्स नहीं आएगा तो कीप काम एंड टेक इंटरसेक्शन। समझ में आ गया, जब तक सीक इनवर्स या कोसिक इनवर्स नहीं आएगा तो कीप काम एंड टेक इंटरसेक्शन। आई थिंक समझ में आ गया सबको। फाइन, तो यहाँ पे कर लो यार, अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट। तो ये आ जाएगा बिटवीन -2 एंड 2, फिर +3 कर देंगे, तो +3 कर दूंगा तो 1 और इधर 5। अब इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लो, है ना। तो ये कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए और ये कह रहा है कि 4 से कम होना चाहिए, तो मैं दिमाग में ले लूं इंटरसेक्शन, दिमाग में ले लेते हैं, है ना। नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, 1 से बड़ा और 4 से कम, सो दिस इज द 1 से बड़ा 4 से कम, सो बी इज द आंसर। समझ में आ गया होगा, यस, 1 से बड़ा 4 से कम, दैट इज इट। चलो सीक इनवर्स आ ही गया है ना, जिसका नाम लिया और शैतान हाजिर है। एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें कंडीशन क्या बनेगी, या तो ये क्वांटिटी, या तो ये क्वांटिटी होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू -1, इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू -1 और इट शुड बी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, या तो ये होनी चाहिए 1 से बड़ी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन 1। अब दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, बीच में और है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 फैक्टराइज कर लोगे ना यार, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, -2 -1 प्लस माइनस प्लस, अपने को चाहिए लेस देन इक्वल टू 0,
तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कौन सा रीजन, नेगेटिव वाला रीजन, तो ये, तो इसका फाइनली आंसर क्या है, -2 से लेके -1 तक, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, -2 से लेके -1। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको 1 1 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लो, तो x इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, -3 है, फिर 0 है, फिर प्लस माइनस प्लस। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को यहाँ पे देखो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वाला रीजन, तो पॉजिटिव वाला रीजन मतलब ये आएगा और ये आएगा, मतलब फाइनली यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, -∞ से -3 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी, यहाँ से आंसर ये आ रहा है। अब इन दोनों का क्या लेंगे, बीच में और है, अगर बीच में और है तो इन दोनों का अपने को लेना पड़ेगा यूनियन। ठीक है, तो यूनियन ले लो, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, अगर यूनियन लेंगे तो फाइनल आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर क्या है, दोनों को लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, दोनों को ले लो, मतलब ऐसे लिख दो -∞ से -3 ये आएगा, फिर ये भी आएगा, -2 से -1 भी आएगा, ठीक है, और 0 से इन्फिनिटी भी आएगा, सब आएगा। ठीक है, यूनियन और बीच में यूनियन, सो दिस इज द फाइनल आंसर। यस, समझ में आया सबको। तो हमेशा सीक इनवर्स या कोसीक इनवर्स वाले फंक्शन आएंगे तो डोमेन निकाल लोगे ना, सिंपल है, डोमेन निकालना इज वेरी वेरी इजी। फाइन, फिर आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके मतलब हैशटैग मजा आ जाएगा, है ना, एक बार ट्राई करो, सब लोग एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जेई में या तो 2012 में आया था या 2011 में आया था, दो में से एक साल में आया था ये क्वेश्चन, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा मतलब इसको सॉल्व करके। अगर तुम्हें एक्चुअली में डोमेन रेंज समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना ही छोटा है ये। अगेन मैथ्स में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, अगर तुम देख के डर गए तो फिर खत्म हो गई कहानी। cos इनवर्स z दैट इज इक्वल टू 3 पाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है वही मैंने लिख दिया, एक बार सोचो यार इसको कैसे करेंगे, अगर इसका आंसर बता दिया ना मतलब मजा आ जाएगा, है ना, एकदम। डर गया सर, अरे डरना नहीं है शुभम, तुम्हारे साथ यार मतलब एनवी सर है, तुम डर जाओगे क्या हम है तुम्हारे साथ, डरने की बात नहीं है। cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z। मुझे यार एक बात बताओ, cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, मतलब ये इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मतलब थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं है ना, इसमें देखो cos इनवर्स x, अगर थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं, वैसे तो यार तुम्हें याद होना चाहिए ये सब। ठीक है, cos इनवर्स x का ग्राफ वगैरह सब याद है, कहाँ गया cos इनवर्स x, उसका रेंज देखो 0 टू पाई लिखा हुआ है, और ग्राफ भी अपने को पता है ना, 0 टू पाई लिखा हुआ है रेंज, मतलब मिनिमम वैल्यू उसका हो सकता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है पाई। अगर ये याद नहीं है तो ग्राफ बना लो, ग्राफ कैसा होता है, फ होता है फ। ओके, तो ग्राफ इज लाइक दिस, तो ग्राफ से भी दिख रहा है ना यार अपने को, y का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगा, सो दैट इज पाई। ओके, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है पाई, इसका भी मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है पाई, इसका भी मिनिमम हो सकता है 0, मैक्सिमम हो सकता है पाई। अब तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। तो यार अपने को चाहिए 3 पाई, तो 3 पाई कब मिलेगा, 3 पाई केवल एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, सबको दिख गया यार, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि यार सबको पाई होना पड़ेगा, इसका वैल्यू भी पाई होना पड़ेगा, इसका वैल्यू भी पाई होना चाहिए और इसका वैल्यू भी पाई होना चाहिए, देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी एक का वैल्यू भी पाई से कम हो गया तो 3 पाई कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे हम, ये सबको समझ में आ गया ना। अगर इन तीनों में से किसी एक का भी वैल्यू पाई से कम हो गया तो हमें कभी 3 पाई मिलेगा ही, मतलब cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z, सबका वैल्यू कितना होना चाहिए, सबका वैल्यू पाई होना चाहिए, देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। हमने रेंज से इसको पता लगा लिया। अब cos इनवर्स x का वैल्यू पाई कब होता है, पाई तभी होता है जब x होगा -1, -1 पे इसका वैल्यू पाई आता है ना, ग्राफ से देखो, ये रहा, ये ग्राफ है ना, छोटा सा ग्राफ है बट दिख जाएगा, -1 पे पाई आता है ना, तो cos इनवर्स
-1 इज इक्वल टू पाई, है ना। वैसे भी दिमाग लगा लो, cos पाई कितना होता है, उल्टा देख लो ना। cos पाई मतलब cos 180 होता है -1, ठीक है, कैसे भी। तो यहाँ पे -1 आ गया, तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू भी -1 और z का वैल्यू भी -1। तो बस सिंपल है। अब ये जो लिखा हुआ है भयंकर सा, उसमें तुम पुट कर दो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 और z भी इक्वल टू -1, ठीक है। समझ में आ गया, तो आई थिंक तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से कर लेना यार, जो भी आएगा ए बी सी डी में से इसमें पुट कर देना -1 -1 -1, x इज ऑल्सो -1, y इज ऑल्सो -1, z इज ऑल्सो -1। कर ही दूं क्या मैं, माइनस, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 आ गया, 6 और डिवाइडेड बाय ये -1 -1 तो -3 आ गया, ठीक है। तो 3 - 2 तो 1 आ जाएगा, बी आएगा ना। यस, दैट इज करेक्ट, ठीक है। आई थिंक सही है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको ट्राई करो सब लोग यार। यस, सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया। इसको इसको ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, लेकिन यहाँ पे लिखा है इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ दिस लाइन अबाउट एक्स एक्सेस, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चमक रहा है सर, अरे बढ़िया। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू, ये कलर दिख रहा है क्या तुमको, x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ a रेज टू 6 प्लस 1, इसमें भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। कॉस इनवर्स a पावर 4 प्लस 1, छोटा सा मतलब एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, और तुम्हें क्लिक अगर कर गया तो बढ़िया हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, देखो अगेन अगेन क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसको सॉल्व करने में हैशटैग मजा आ जाएगा। क्वेश्चन जितना बड़ा उतना ही मजा आता है ना। फर्स्ट आंसर मेरा था, क्या बात है, सही है। चलो इसका आंसर बताओ फिर। साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है और टैन इनवर्स है। टैन इनवर्स तो हमेशा डिफाइन होता है, टैन इनवर्स इज ऑलवेज डिफाइंड, ठीक है। अब इस लाइन की पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लाइन की इक्वेशन है, इसकी इमेज हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। इसकी इमेज निकालनी है एक्स एक्सिस में, वो तो हम बाद में करेंगे। पहले ये जो इतना बड़ा कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, उसको सिंप्लीफाई कर दो। इतना बड़ा जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या मतलब, क्या दिमाग लगाना चाहिए, सब लोग सोचो थोड़ा सा, है ना, दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने को। तो मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ, चलो। साइन इनवर्स जो होता है ना, साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका वैल्यू माइनस, मतलब डोमेन डिफाइन तभी होगा ना, साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है, इफ दैट क्वांटिटी इज बिटवीन -1 एंड 1, देन ओनली साइन इनवर्स विल बी डिफाइंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस ए पावर 6, 1 प्लस ए पावर 6, तो ए का वैल्यू अगर तुम जीरो के अलावा, मान लो जीरो के अलावा अगर तुम कुछ भी लोगे तो ये 1 से बड़ा ही आएगा ना यार। क्या समझ में आ रहा है, अरे यार ए का वैल्यू अगर मैंने जीरो ले लिया तो इसका वैल्यू 1 प्लस ए, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। लेकिन अगर मैंने एक जीरो के अलावा कुछ भी ले लिया तो 1 में ऐड होगा ना कुछ, 1 में ऐड हो जाएगा, तो ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। अगर 1 से ज्यादा हो गया तो साइन इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होगा। मतलब यार ए का केवल एक ही वैल्यू है, सही बात है। आई थिंक सब लोग समझ गए कि ए का वैल्यू, देर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस होल थिंग विल बी डिफाइंड। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ए का वैल्यू कुछ भी और डालोगे तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा हमें चाहिए नहीं, नहीं तो कॉस इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होगा। मतलब ए को डालना पड़ेगा 0, सिंपल, खत्म हो गया क्वेश्चन। जैसे ही तुमने इसमें ए को 0 डाला तो बस अब क्या बचा, खत्म है। जल्दी बताओ आंसर फिर, ठीक है। तो ये बन गया x प्लस वाई, ए को 0 डाल दो तो साइन इनवर्स 1 आ गया, प्लस ये आ गया कॉस इनवर्स 1, फिर ये आ गया tan इनवर्स 1, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/2, कॉस इनवर्स 1 कितना होता है 0, और ये कितना है पाई/4,
तो ये समझ में आ गया ना। तो यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आ गया x प्लस वाई पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, सो दैट इज पाई बाई फोर। तो ये लाइन आ गई, ये तो हमारी लाइन आ गई, ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसका इमेज निकालना है, इस लाइन का इमेज निकालना है, किसमें, इसका इमेज निकालना है एक्स एक्सिस में, समझ में आया ना। तो इसको प्लॉट कर लो और इसका इमेज निकाल दो। कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई फोर है, x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई फोर। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो लाइन की इक्वेशन है, इसको प्लॉट करना आसान है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो ये आ गया ना x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई फोर। तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा, इसको x एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन ले लो बस, ये x एक्सिस है, इसमें इसका रिफ्लेक्शन ले लो। तो रिफ्लेक्शन कैसा आएगा बताना, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा आ जाएगा, विल बी लाइक दिस। इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो इस लाइन की इक्वेशन कौन सा ऑप्शन है, देख लो, डी ऑप्शन है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई फोर आ जाएगा ना, x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई। तो ये जो व्हाइट वाली लाइन है उसका रिफ्लेक्शन कर दिया हमने x एक्सिस में, तो उसका इक्वेशन क्या आ गया, ये आ गया, समझ में आ गया ना। बस इमेज निकाल लेंगे और क्या, x एक्सिस में इस लाइन की इमेज बना लो पहले, तो ज्योमेट्रिकली आ जाएगा, पहले बना लिया फिर उसकी इक्वेशन लिख दी, तो ऑलमोस्ट इट विल बी व्हाट, डी इज द आंसर। समझ गया ना, चमक गया, ओके, वेरी वेरी गुड, चलो बढ़िया है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से इसका आंसर बताना। तो इसमें क्या आएगा बताना, ये थोड़ा ऊपर नीचे कैसे हो गया, ये इसको तुम हटा सकते हो, ठीक है, ये सिग्नम x डिनोट्स द सिग्नम फंक्शन, मतलब बेसिकली फंक्शन ये है अपना, दिस इज द फंक्शन, ओके, दिस इज द फंक्शन। और इसमें ए बी सी डी, दिस इज मल्टी करेक्ट, ओके, इसमें मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, मल्टी करेक्ट हो सकता है, तो आपको सारे आंसर बताने पड़ेंगे, ए बी सी डी में से जितने भी आंसर है वो सब बताओ, बताओ चलो क्या आएगा इसमें, इसमें क्या आना चाहिए बताओ, ए बी सी डी। तो इसको देखो यहाँ पे लिख दूं मैं दोबारा, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन इज मॉड ऑफ, फिर कॉस इनवर्स सिग्नम एक्स सबको पता है ना क्या होता है, सिग्नम एक्स डिवाइडेड बाई कॉस इनवर्स ऑफ सिग्नम एक्स। तो देखो इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो x का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा, या x इक्वल टू जीरो होगा, या x नेगेटिव होगा, ठीक है, तीन केस बना लेते हैं क्योंकि सिग्नम है ना यार। तो सिग्नम का वैल्यू कितना होता है, अगर अगर x पॉजिटिव लेता हूं मैं, इफ x इज पॉजिटिव देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्नम x, तो सिग्नम x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन x इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ cos इनवर्स 1, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय cos इनवर्स 1। अरे यार चमका कि नहीं, ये आ गया, सबको समझ में आया। अरे जब x ग्रेटर देन जीरो होता है ना, तो सिग्नम का वैल्यू आता है 1, जब x इक्वल टू जीरो होता है तब सिग्नम का वैल्यू कितना होता है, 0। तो cos इनवर्स 0 का मॉड डिवाइडेड बाय cos इनवर्स 0, ऐसा बन जाएगा। और थर्ड केस में क्या बनेगा, थर्ड केस में बनेगा मॉड ऑफ cos इनवर्स -1, इसका मॉड, और डिवाइडेड बाय cos इनवर्स -1। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना, cos इनवर्स 1 कितना होता है, cos इनवर्स 1 होता है 0, तो ऊपर 0 नीचे भी 0, ये देखो ना, इसका वैल्यू होता है 0, तो यहां तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। इसी चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूं, यहां पे जो डिनोमिनेटर है पहले वाले में जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ रहा है ना, cos इनवर्स 1 दैट इज 0, तो यहां पे फंक्शन आ गया नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो cos इनवर्स 0 का वैल्यू होता है पाई बाई 2, cos इनवर्स 0 का वैल्यू होता है पाई बाई 2, तो मॉड पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया ना, कैंसिल हो गया, मॉड खुल जाएगा प्लस के साथ, तो 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0, cos इनवर्स -1 क्या होता है, cos इनवर्स -1 होता है पाई, तो पाई का मॉड डिवाइडेड बाई पाई, तो अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा 1, तो ये आ गया फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है ना वो ये आ गया, दिस इज अवर फंक्शन। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं क्या, अपने को तो ग्राफ बनाने में मजा आता है, फील आती है ना। तो एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा बताना, मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तब y का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू है 1, मतलब यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट 1। व्हेन x इज लेस देन 0 तब भी y का वैल्यू 1 है, तो लेस देन 0 के लिए y का वैल्यू 1, मतलब ये पूरी लाइन आएगी। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे देख लो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो वहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, मतलब इसके राइट साइड कोई ग्राफ नहीं आने वाला है,
इसके राइट साइड कोई ग्राफ नहीं आएगा। सो दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ है। अब देख लो सारे ऑप्शन ए बी सी डी, इसका रेंज क्या है बताओ, व्हाट इज द रेंज? रेंज में केवल एक ही नंबर आएगा विच इज 1। यार देखो ना आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट 1 ही आ रहा है हमेशा। तो रेंज क्या है, इसका रेंज है 1। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है -∞ से 0। दिस इज द डोमेन। आई थिंक ये भी समझ में आ गया। तो रेंज समझ में आ गया, डोमेन समझ में आ गया। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? ये कैसा फंक्शन है? ये तो मेनी वन फंक्शन है, कांस्टेंट आ रहा है ना। अगर कांस्टेंट है इसका मतलब मेनी वन है। तो अगर मेनी वन फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक सब कुछ बता सकते हैं। एक बार ग्राफ आ गया तो ये सब बता ही देंगे। ये बोल रहा है कि रेंज ऑफ एफ एक्स कंटेन्स नो इंटीजर। तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है, इसमें तो इंटीजर है। सो दिस इज इनकरेक्ट। अपने को इनकरेक्ट वाले ही टिक करने हैं। क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट वाले टिक करने हैं। तो ए इज द आंसर, ए इज इनकरेक्ट। ध्यान रखना, इनकरेक्ट वाले टिक करने हैं। तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये भी गलत है। ग्राफ को देखो ना, ग्राफ क्या वाई एक्सिस में मिरर इमेज है? इधर तो ग्राफ आ रहा है लेकिन इधर कोई ग्राफ नहीं आ रहा है, तो मिरर इमेज नहीं है, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तो ये भी आंसर आ गया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इक्वेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन कैसे दिखते हैं यार? जहां पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने सॉल्यूशन आएंगे। ये बात सबको समझ में आई? अगर ग्राफ है, ग्राफ मान लो ये ग्राफ होता, अगर ये ग्राफ होता, तो अगर ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो उतने सॉल्यूशन आते हैं। तो हमारा जो ग्राफ है वो तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो इसमें कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? 0 सॉल्यूशन होने चाहिए। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि इसके तो 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन है, तो ये भी इनकरेक्ट है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और ये बोल रहा है कि इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, तो ये तो करेक्ट है। हमारा फंक्शन मेनी वन है तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो करेक्ट है, इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। तो हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो इसका आंसर आ गया ए बी सी। तो ऐसे मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपको जेई एडवांस में, बिल्कुल मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में मतलब मजा आ गया होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है। तो होमवर्क में करना और इसका आंसर कर देना कमेंट करके, फाइन। और अगर मजा आया तो 1-2 लाइन ज्यादा भी लिख देना, ठीक है, कंजूसी मत करना। अगर क्लास में मजा आया तो डेफिनेटली 1-2 लाइन लिख देना ज्यादा भी, ठीक है, डेफिनेटली। तो अगर देखो आपको हमारे से, हमारी पूरी टीम से एक पर्सनलाइज वे में पढ़ना है, देन डेफिनेटली आई थिंक यू शुड गो फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। यहाँ पे मतलब आपको थ्योरी, ठीक है, आपकी जो भी थ्योरी है, डाउट्स है आपके, वो सब आपको यहाँ पे कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्लासेस भी रखी है। ये जो कोर्सेज है ना, अगर आपको एक बार इसको चेक करना जरूर से, ठीक है। हमारा जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना, और जो कोर्सेज चल रहे हैं अभी, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है फॉर 11th स्टैंडर्ड। तो जो लोग 11th स्टैंडर्ड का रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, 11th में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा वीक है, तो आईटीएफ में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी। आज भी 1-2 क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक है। तो डेफिनेटली यार आपको अगर रिवाइज भी करना है तो आप मेरा जो कोर्स चल रहा है प्लस पे, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड 12th स्टैंडर्ड का भी एक डिटेल कोर्स चल रहा है ऑन आईटीएफ, फाइन। तो वहां पे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको थ्योरी, डाउट्स, प्रैक्टिस, सब कुछ वहां पे, आपको जो शीट है, डीपीपी है, सब वहां पे हम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी इफ यू आर ज्वाइनिंग आवर प्लस क्लासेस ऑल्सो। और हमारी जो पूरी टीम है, ऐसा नहीं कि केवल मेरे ही कोर्सेज चल रही है, मतलब 50+ एजुकेटर्स आर देयर, सबकी क्लासेस चल रही है, और सब मतलब अपने अपने कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, सबके अपने अपने बैचेस भी चल रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। यू कैन गो इन विच एवर बैच यू वांट। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे स्टार्टिंग में कि सर पहले एक बार टाइम टेबल बता दो, और ये भी बता दो कि क्या आप लोग रेगुलरली क्लासेस ले रहे हो कि नहीं। तो यार देखो, हम लोग यहाँ पे जेई लाइव डेली जब से स्टार्ट हुआ है तब से रेगुलरली यहाँ पे क्लासेस हो रही है। 11th की क्लासेस हो रही है फ्रॉम मंडे टू वेनेसडे, यहाँ पे 7 PM, 8 PM और 9 PM पे 11th की क्लासेस होती है। और 4 PM, 5 PM, 6 PM में 12th के लिए डीपीपी की क्लासेस होती है, डीपीपी सेशंस होते हैं। और डीपीपी को नेग्लेक्ट मत करो यार, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक आपने मैथ्स में पर्टिकुलरली क्वेश्चंस नहीं किए तब तक हैशटैग चमका कैसे होगा, है ना। जब तक क्वेश्चन नहीं किए तब तक चमका कैसे होगा, तो चमका अपने को आना चाहिए, मतलब अब, है ना। और थर्सडे टू सैटरडे आपको 12th की क्लासेस चलती है
in 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और डीपीपी की क्लासेस होती है फॉर 11th स्टैंडर्ड फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे। सो दिस इज द एंटायर टाइम टेबल ऑफ अवर चैनल। ठीक है, संडे को इस बार हमने किया था सुपर संडे, तो इस संडे को भी कुछ मतलब अलग होने वाला है, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो सरप्राइज मैं अभी से खराब नहीं करूंगा। ठीक है, सो डेफिनेटली यार इस संडे को भी लाइव रहना है सबको। एंड इफ यू वांट यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आई थिंक अभी जो टाइम चल रहा है दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी बहुत सारे लोग 2 साल वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो भी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार आपको क्यों लेना चाहिए, मतलब व्हाट इज द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट। तो यहाँ पे आपको पहली बात तो सारी की सारी क्लासेस जो मिलेगी इट विल बी लाइव क्लासेस। मान लो आपने 1-2 क्लासेस मिस भी कर दी तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, सारी मतलब रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है आपको। ठीक है, लाइव क्लासेस तो रहती है, उसके साथ साथ अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लो। मतलब प्रैक्टिकली आपकी कोई क्लास मिस होने ही नहीं वाली है। ठीक है, मिस भी कर दी तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे नेक्स्ट डे को। नोट्स भी आ जाते हैं आपको, एक फटाफट से मान लो एक पूरी क्लास का स्कैन करना है तो उसके नोट्स को डाउनलोड कर लो और उससे पढ़ लो, तो आपको क्लास भी अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। आप जो रिकॉर्डिंग है उसको भी आप 2x पे, 3x पे, 5x पे देख सकते हो, तो जल्दी से आपको वो रिकॉर्डिंग भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जिनका यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो बोलते हैं कि सर एक बहुत बड़ा बैकलॉग आ गया है, अब हम ऑलरेडी पीछे हो गए, अब कैसे करेंगे। तो यार अब रिकॉर्डिंग देखो, 2x पे देखो, 3x पे देखो, 4x पे देखो, कवर करना पड़ेगा और ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग देख के दे देंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली यार थोड़ा सा मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, और मेहनत करोगे तो देखो तुम्हारे लिए ही फायदा है। अल्टीमेटली जब तुम IITian बन जाओगे, है ना, तो तुम्हारा ही फायदा होगा यार, तुम ही मतलब अच्छा अच्छा करोगे लाइफ में आगे बढ़ के। ठीक है, तो यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, जितने भी मतलब प्लस के स्टूडेंट्स है आई थिंक उनको पता है, यहाँ पे आप पर्सनल लेवल पे हम अटेंशन देते हैं, सबको पढ़ाते भी है, सबके डाउट्स क्वेरीज जो भी होती है उनके मन में वो हम क्लियर भी करते रहते हैं, और वहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो भी कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कोई हर कोई आ जाएगा प्लस की क्लासेस में। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जो लोग सीरियस है, वही लोग वहां पे आते हैं। तो व्हेन लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर तो हम वहां पे पर्सनली उनको अटेंशन दे सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि यार तुम ऐसे मत करो, ये करो, ये वाले शीट करो, ये डीपीपी मत करो, ऐसा करो। ठीक है, तो हम उनको गाइड करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड। तो मतलब जैसे ही मान लो टीचर ने एक क्वेश्चन पोस्ट किया, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे तो यार तुम चैट में आंसर लिख देते हो, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे एक पोल आ जाता है और पोल पे आपको आंसर करना रहता है। जैसे ही आपने पोल पे आंसर किया ना, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, टाइम भी कैलकुलेट कर लेगा कि आपने कितने टाइम में आंसर किया, बाकी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कितने टाइम में आंसर किया। तो उससे एक लीडर बोर्ड जनरेट हो जाता है। इस लीडर बोर्ड से आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा जो रैंक है उस पर्टिकुलर क्लास में वो कितना है, और मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो हर एक क्लास में यार आपको ऐसे लीडर बोर्ड मिलेंगे, ऐसे पोल मिलेंगे। तो इस पोल से क्या होता है कि आपको और मतलब और अच्छा करने का, और अच्छा करने का मन करता है। ठीक है, यहाँ पे तो यूट्यूब पे तो सब रैंडम चलता रहता है, किसी ने आंसर किया, किसी ने आंसर नहीं किया, कोई ध्यान ही नहीं देता है ना, और यहाँ पे देना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इट इज नॉट इवन पॉसिबल। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आपको डेली बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे वो आपको एनालाइज करता रहेगा, आपको सजेस्ट करता रहेगा कि आप इतनी क्लासेस देखो, आप ये वाले डाउट क्लियरिंग सेशंस चल रहे हैं तो आप वहां पे जाओ। ठीक है, और जितने भी मतलब क्लासेस होते हैं सब में एवरी 4th क्लास, मतलब 3 तो लेक्चर होंगे, और जो 4th क्लास होती है दैट इज ऑलवेज अ डाउट क्लियरिंग क्लास। तो आपको 3 सेशन में जितने भी डाउट आए वो आप सारे के सारे टीचर से पूछ सकते हो। तो कैसे पूछेंगे, तो यार यहाँ पे जैसे ही आपको डाउट आएगा उसकी फोटो खींच के अपलोड कर दो क्लास में। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो टीचर वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे आप पहले से प्रिपेयर कर लो और क्लास के टाइम पे उसको अपलोड कर दो। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो टीचर उसको आंसर कर देगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर कि आपको चॉइस ऑफ टीचर भी मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज भी चल रहे हैं, बैच कोर्स भी चल रहा है, पूरा पूरा बैच चल रहा है फॉर जेई मेन, जेई एडवांस, 11th स्टैंडर्ड वालों का बैच चल रहा है, 12th वालों का भी चल रहा है, हमारी पूरी टीम भी यहाँ पे पढ़ा रही है। ठीक है, तो आपको एक तरह से चॉइस ऑफ टीचर्स भी मिलेगा। आप जैसे लेट्स से यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार आप 11th के क्लासेस अटेंड मत करो। यू कैन अटेंड 11th स्टैंडर्ड क्लासेस ऑल्सो, 12th की भी आप अटेंड करो, 12th का आप पढ़ते जाओ, साथ साथ 11th को रिवाइज करते जाओ। आप अगर 11th को अच्छे से कर लोगे तो 50% वेटेज होता है उसका IIT जेई में। तो अगर आपका 11th खराब हो गया है तो उसको सही करने का यही एक सबसे
अच्छा और सबसे आसान तरीका यही है कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप 12th की क्लासेस भी करो अटेंड और 11th की क्लासेस भी करो। पैरेलली आप जो भी अपना बैकलॉग है उसको कवर करते जाओ। ठीक है, एक बार बैकलॉग कवर हो जाएगा तो फिर आपको रिजल्ट अपने आप अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कोटा के टीचर्स है उनके भी बैचेस चलते हैं, तो मतलब आपको कंप्लीट चॉइस ऑफ टीचर्स मिलेगा। आपको जो टीचर अच्छे लगते हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत सारे 50+ एजुकेटर्स आर देयर, उनके बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। सो यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू ऑल द कोर्सेज विच आर हैपनिंग। थोड़ा सा देख लो, इसको ऐप को इंस्टॉल कर लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंड द टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री लाइक डीसी पांडे सर, उनके भी कोर्स चलते हैं, वो भी लाइव पढ़ाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो उनकी किताब से तो आपने आई थिंक पढ़ा ही होगा फिजिक्स, लेकिन अगर आपको उनसे लाइव पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको उनसे लाइव पढ़ना है तो डेफिनेटली यही एक सबसे अच्छा मौका है। यू कैन एनरोल इन हिज कोर्सेज आल्सो विच आर हैपनिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो देखो, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले जाके ऐप को सर्च करो, उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इतना कर लिया, स्टेप 1 स्टेप 2 डन। अब क्या करो कि यहाँ पे प्लस सेक्शन पे चले जाओ। यहाँ पे ऐसे मतलब 3 लाइन्स आ जाएगी, उसको क्लिक कर दो। यहाँ पे प्लस सेक्शन पे चले जाओ। ठीक है, प्लस पे जैसे ही गए तो वहां पे अपना गोल सिलेक्ट कर लो विच इज आईटी जेई की। मतलब तुम किसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आईटी जेई का या नीट का, फाउंडेशन का, एनटीएससी का, किसका? तो अवर गोल इज आईटी जेई, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे आईटी जेई। और उसमें आपको पूरा आईटी जेई का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कि 11th का सब्सक्रिप्शन अलग, 12th का अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार आपने आईटी का सब्सक्रिप्शन खरीदा, इसका मतलब सारी क्लासेस आपके लिए खुल जाएगी। आप 11th में भी अटेंड करो, 12th में भी करो, बैचेस में भी करो, इंडिविजुअल कोर्सेज में भी करो, और किसी भी टीचर की क्लासेस करो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, हम आपको नहीं बताएंगे कि आप इसी में जाओ, इसमें मत जाओ, ये मत करो, ये मत करो, ये सब आपके लिए ओपन हो जाएगा। एंड देयर इज ओनली वन सब्सक्रिप्शन। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन खरीदते हो उसी में आपको मतलब टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी मिल जाएंगे, सब कुछ उसी में अवेलेबल है। ठीक है, अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, जस्ट वन सब्सक्रिप्शन, और उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे, जितने भी फीचर्स है, ये पूरा पैकेज मिल जाएगा आपको एज अ होल। और यहाँ पे जो प्राइजेस है उसकी भी बात करते हैं। जो नॉर्मल कोचिंग की अगर आपने फीस देखी होगी तो कितनी होती है, 1 लाख होती है, 2 लाख होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यू गेट 1 year सब्सक्रिप्शन इन जस्ट 27,000 रुपीज, और 2 years का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है सो दैट इज जस्ट 32,400 रुपीज। ठीक है, बट ये प्राइजेस कब आते हैं आपको, ये प्राइजेस तभी आएगा इफ यू आर अप्लाइंग द कोड। जैसे ही मतलब सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे, टाइम पीरियड सिलेक्ट करोगे, तो वहां पे ये कोड डाल देना एनवी लाइव। तो जैसे ही आप मेरा वाला कोड अप्लाई कर दोगे ना, इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको प्राइजेस ये पड़ जाएगा, 1 year का ये पड़ जाएगा, 2 year का ये पड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सस्ता हो जाएगा इफ यू आर यूजिंग द कोड एनवी लाइव। तो इससे आपको एकदम सस्ते में मिल जाएगा, और आप अपनी क्लासेस कल से ही चालू कर सकते हो। इफ यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन टुडे, देन फॉर फ्रॉम टुमारो यू कैन स्टार्ट विद द क्लासेस। अब तो देखो, जेई जो जो जेई 2020 वाले हैं उनके लिए भी डेट्स आ चुकी है। अगस्त में होने वाला है, अगस्त 23rd को होने वाला है जेई एडवांस का एग्जाम। सो दे कैन ऑल्सो गो फॉर 6 months ऑफ सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे यही वाला सबसे सस्ता पड़ेगा। ठीक है, जो लोग 11th स्टैंडर्ड में है, जो लोग 12th में है, जो लोग ड्रॉपर है, दे कैन गो फॉर 1 year सब्सक्रिप्शन। जो लोग 11th में है, जो लोग 9th में है और 10th में है, उनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास तो बहुत टाइम है, 2 साल का टाइम है। सो दे कैन गो फॉर 2 year ऑफ सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे मतलब 2 years का अगर आप लेते हो तो इसका पर डे का प्राइस आपको 40 to 50 रुपीज अ डे पड़ जाएगा। ठीक है, 40 to 50 रुपीज अ डे, एक दिन में आप केवल 40 to 50 रुपीज स्पेंड करते हो, विच इज वेरी वेरी लेस, और उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब पढ़ने को मिलेगा, वो भी मल्टीपल टीचर से पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग तो है ही, है ना। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे फॉर जस्ट 40 to 50 रुपीज अ डे। ठीक है, अब डिसाइड आपको करना है कि यार आपको ये लेना है कि नहीं। बट एनीवेज आई विल सजेस्ट, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैंने तो मतलब बहुत सारे सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, बट ऑनेस्टली ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने कम प्राइजेस में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, सो मेरी तरफ से आई थिंक डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आज मजा आ गया तो इसको शेयर भी कर दो विद द हैशटैग ऑफ जेई लाइव डेली और हैशटैग चमका, है ना। आज की क्लास में तो मजा आ गया, है ना। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, एंड ऑल टुगेदर our team is on a mission and that mission is let's crack it। ठीक है, तो डेफिनेटली यार क्रैक करेंगे, जज्बा है एकदम, एंड तक साथ में जाएंगे, और लंबी जर्नी है, लेकिन साल भर तुम लोगों को साथ में रहना है।
और डेफिनेटली यार जेई को क्रैक करके हम बताएंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, ठीक है, डेफिनेटली जेई क्रैक करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो रेगुलरली आप सारी की सारी क्लासेस लेकिन अटेंड करते जाओ। रेगुलर रहोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ चमकेगा और मजा भी आएगा। जैसे जैसे मजा आने लगेगा ना पढ़ाई में, अपने आप से मतलब आपकी रैंक इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक मार्क पे 1000 रैंक्स का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यार अच्छे से करो प्रिपरेशन, घर से करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सेफ रहो, अपने घर में रहो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। ओके, दिस इज ऑल दैट आई वुड लाइक टू से। नाउ आई विल टेक अ लीव। सो दिस इज योर एनवी सर साइनिंग ऑफ। गुड बाय।